नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको लेके चलता हूँ भारत की एक ऐसी जगह पर जो है तो बड़ी संवेदनशील, जहाँ पर कुछ घंटों के लिए दोनों देशों के लोगों को आने की इजाज़त है। मैं बात कर रहा हूँ भारत पाकिस्तान की सीमा वाघा बॉर्डर की। यहाँ कैसे जाए, यहाँ की टिकट कितनी है, क्या क्या सावधानियाँ लेनी है, यहाँ का इतिहास, उसका महत्व क्या है, ऐसी जानकारी के साथ मैं आपके लिए इस वीडियो को लेकर आया हूँ। मैं हूँ हेमंत और आप देख रहे हैं हेमंत जी एक्शंस। अमृतसर का जितना फेमस गोल्डन टेम्पल है, उतना ही फेमस वाघा बॉर्डर है। अभी ये हम लोग जा रहे हैं वाघा बॉर्डर के लिए। तो वाघा बॉर्डर जाते समय ये बड़ा सा स्ट्रक्चर रोड के बीच में है और उसके बाजू से हम लोग निकल रहे हैं। बहुत सुंदर स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। वाघा बॉर्डर, अटारी बॉर्डर और वाघा बॉर्डर दोनों एक ही है। तो अटारी बॉर्डर अगर कहीं सर्च नहीं होता होगा वाघा बॉर्डर, तो अटारी बॉर्डर आप सर्च करके वहाँ पर जा सकते हैं। दोस्तों, मैं मेरी गाड़ी से ही वाघा बॉर्डर जा रहा हूँ, जिसके लिए अमृतसर से कुछ देर पहले मैं निकल चुका हूँ। द डिस्टेंस बिटवीन अमृतसर एंड वाघा बॉर्डर बाय रोड इज अराउंड 32 किलोमीटर्स। और यह दूरी गाड़ी की स्पीड पर डिपेंड करती है। 30 मिनट से 1 घंटे के अंदर आप यहाँ पर पहुँच सकते हो। Friends, this is a parking place for the general vehicles without any passes, and now I am just a kilometer away from the international border between India and Pakistan. वाघा बॉर्डर के लिए हम लोग जा रहे हैं और यहाँ से करीबन ये 1 किलोमीटर अंदर है और रिक्शा में बैठ के हम लोग जा रहे हैं। ये भाई का रिक्शा है, मैं दिखा दूंगा बाद में। पार्किंग 1 किलोमीटर पहले है और जिसको सीधे अंदर गाड़ी लेके जाना है उनको खासा करके एक गांव है, वहाँ से इसकी बास बनती है। तो आप फिर गाड़ी लेके जा सकते हो वहाँ से। और ये अटारी बॉर्डर का गेट है, जहाँ से हम लोग रिट्रीट के लिए जाएंगे। अभी धीरे धीरे यहाँ पर लोग आना शुरू हो चुका है और संडे होने की वजह से यहाँ पर काफ़ी भीड़ लगती है और लोग यहाँ 3 बजे से ही आते हैं ताकि उनको सीट मिले। मेरे पीछे जो आप गेट देख रहे हैं, उस गेट से हमने एंट्री ली और यहाँ पीछे में इनके गाड़ियों के पासेस चेक करे जाएंगे, क्योंकि खासा नाम का एक गांव है, उस गांव से इनकी पासेस बनती है। और नॉर्मल पार्किंग के लिए 1 किलोमीटर पहले पार्किंग है, जहाँ से रिक्शा से आपको 5-10 रुपये में छोड़ दिया जाता है। I am going to witness the pomp and pageantry of the beating retreat and the change of guard within handshaking distance of the इंडियन एंड पाकिस्तानी फोर्सेस। ये जो आपको चेक पोस्ट दिख रहा है, इस चेक पोस्ट से सभी प्रकार की चेकिंग करके ही अंदर भेजा जाता है, क्योंकि यह बहुत ही सेंसिटिव एरिया है। पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर का मामला है, तो आप समझ सकते हैं। एक बार यहाँ की सिक्योरिटी चेकिंग से आप अंदर आ गए तो बहुत बड़ा एरिया आपको मिल जाता है, जहाँ पर खाने पीने की सुविधा भी मिलती है और जो इस स्वर्ण जयंती द्वार के पास लेकर आता है। ये बहुत बड़ा गेट है और यहाँ से आने जाने वाले लोगों को अंदर भेजा जाता है। एक बार इस स्वर्ण जयंती गेट के अंदर चले आते हैं तो आप सीधा वाघा बॉर्डर पर चले आते हैं, जहां से भारत और पाकिस्तान के लोग एक दूसरे को देख तो सकते हैं लेकिन मिल नहीं सकते हैं, आप समझ सकते हैं। और थोड़ी सी बीच वाली सीटें, जो मेन सीटें हैं, ऑक्यूपाई हो जाने के बाद अगर जगह बचती है तो फिर इसी के बाजू से एक गेट है, उस गेट से फिर अंदर भेजा जाता है।
वाघा बॉर्डर मूल रूप से भारत और पाकिस्तान के बीच एक सड़क सीमा है। इस स्थान को इसके बीटिंग रिट्रीट समारोह के कारण एक बहुत प्रसिद्ध पर्यटन स्थल माना जाता है और हर दिन सूर्यास्त से ठीक 2 घंटे पहले यह आयोजित किया जाता है। समारोह में भारत से सीमा सुरक्षा बल के सैनिक और पाकिस्तान से पाकिस्तान रेंजर्स भाग लेते हैं। एक ध्वज समारोह और एक मार्चिंग समारोह जिसे प्रतिदिन आयोजित किए जाते हैं। समारोह का समापन राष्ट्रीय झंडों को फहराने और द्वारों को बंद करने से होता है। तो लो हम भी पहुंच गए हैं अब वाघा बॉर्डर पर और शाम होते ही यहाँ पर देशभक्ति का माहौल बनना चालू हो जाता है। बीएसएफ का यह जवान भारतीय लोगों में हर वक्त जोश भरने का काम करते रहता है और देशभक्ति के गीत से यहाँ का माहौल ही पूरा देशभक्ति का बन जाता है। धीरे धीरे एक एक करके सभी ड्रिल्स चालू हो रही है और इन ड्रिल्स में और इस ड्रिल में महिलाएं भी शामिल हैं। Before partition, Lahore and Amritsar were the prominent cities and the trade centers of the then undivided Punjab. After partition of India and Pakistan, a joint checkpost was established near border pillar number 102, which is just on the historic Sher Shah Suri Road, or it is also known as Grand Trunk Road. It is the starting point of the National Highway number 1, part of the historic GT road, and is also part of AH1, the longest route of the Asian highway. वाघा बॉर्डर सेरेमनी, जिसे बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के नाम से बहुत अधिक जाना जाता है, यह 1959 में शुरू हुई थी। वाघा बॉर्डर सेरेमनी का उद्देश्य पूर्ण रूप से सीमा को बंद करना और दोनों देशों के राष्ट्रध्वज को उतारना है। ध्वज उतारने का यह कार्यक्रम हर रोज सूर्यास्त से पहले होता है। हालांकि वक्त के साथ साथ इसमें थोड़ा सा मनोरंजन का पुट भी घुल गया है, लेकिन यह सेरेमनी राष्ट्र प्रेम का ज्वार भी लोगों के दिलों में जगा देता है। स्टेडियम का साइज लिमिटेड है, इसलिए हर कोई अंदर नहीं जा सकता। यहाँ सीट जो है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के आधार पर मिलती है और आपको यहाँ सर्दियों में दोपहर 2:30 बजे पहुँच जाना चाहिए, जबकि गर्मियों में 3 बजे तक पहुँच गए तो भी चल जाता है। बॉर्डर जो है ये सामने वाली दिख रही, यह सवेरे 10 बजे से शाम को 4 बजे तक खुली रहती है और बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी सर्दियों में 4:15 बजे जबकि गर्मियों में 5:15 बजे शुरू हो जाता है और फिर उसके बाद यह बॉर्डर बंद कर दी जाती है। अगर संभव हो तो बीएसएफ कैंट खासा गांव है जहां पर आपको एडवांस सीट अपन बुक कर सकते हैं और अभी तो ऑनलाइन एडवांस सीट बुकिंग भी होती है और यह कम्प्लीटली फ्री है। और यह गांव अटारी वाघा बॉर्डर से कुछ 19 किलोमीटर पहले है और जहां से आप इसकी बुकिंग कर सकते हैं। इसके लिए कोई चार्जेस नहीं है। यहाँ कभी भी जाने से पहले एक बात ध्यान में रखें कि अपना आईडी कार्ड अपने साथ लेकर जाना ना भूलें। यह जो गेट है
यहाँ से समझौता एक्सप्रेस नाम की रेलवे सप्ताह में 2 बार चलती थी। द ट्रेन was started on 22nd July 1976 following the Shimla Agreement and ran between Amritsar and Lahore. Following the disturbances in Punjab in the late 1980s, due to security reasons, Indian Railways decided to terminate the service at Attari border. और अटारी बॉर्डर और वाघा बॉर्डर दोनों एक ही नाम है। यहां से ही बस भी चलती थी जो दिल्ली से लेकर लाहौर के लिए चलती थी। द दिल्ली लाहौर बस, ऑफिशियली नोन एज सदाए सरहद, a passenger bus service connecting the Indian capital of New Delhi and connecting the city of Lahore, Pakistan. Started on 19th February 1999, the bus carried the then Indian Prime Minister Atal Bihari Vajpayee. In August 2019, Pakistan decided to stop the service in the wake of India revoking Jammu and Kashmir's special status. वाघा बॉर्डर सेरेमनी के दौरान राष्ट्रगान बजता है, देशभक्ति के नारे लहराए जाते हैं। इसके साथ साथ कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है। इसमें भारत के अलावा दूसरे देशों के लोग भी बहुत मात्रा में हिस्सा लेते हैं। उधर पाकिस्तान में और भारत दोनों देशों में बॉर्डर के दोनों साइड में कई देशों के लोग मौजूद होते हैं। दोनों देशों के सैनिक अपने अपने राष्ट्रीय ध्वजों को नीचे उतारने के चरणों से गुजरते हुए अचूक अभ्यास करते हुए आपको यहाँ मार्चिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। टू व्यू द सेरेमनी, a huge number of people arrive at the Attari Wagah border. It is a military practice that is carried out by a border security force. जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए, ए मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। ऑन इंडिपेंडेंस डे भारतीय सशस्त्र बलों का बैंड अट्टारी वाघा सीमा पर देशभक्ति गीत प्रस्तुत करता है और तब सामने का जो स्वर्ण जयंती द्वार है जहां से हम लोग अंदर आए थे, उस गेट पर की रोशनाई काफी खूबसूरत होती है। अभी तक आपने बहुत सारे ड्रिल्स देखे हैं, बहुत सारे एक्टिविटीज देखी है, देशभक्ति के गीत सुने हैं, नारे लगाते हुए सुने हैं और अभी समय हो चुका है दोनों देशों के झंडों को नीचे लाने का और इस बॉर्डर को बंद करने का।
शान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है। यह जो दृश्य है, यह दृश्य आप बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी का ही देख रहे हैं। और हमारे जवान और उधर साइड के जो रेंजर्स हैं वो अपनी अपनी ड्रिल फाइनल करते हुए दोनों देशों के झंडों को नीचे लाकर इस अटारी बॉर्डर को बंद करने जा रहे हैं। और फिर बाद में ये कल सीधे खुलेंगे। अरमान तिरंगा है, अभिमान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है। याद शहीदों की आएगी जब ये ध्वज फहराएंगे, जब ये ध्वज फहराएंगे, इसके तीनों रंग कयामत तक यूं ही लहराएंगे, कयामत तक लहराएंगे। आजादी जिनके दम से है उनका नाम बढ़ाएंगे, उनकी कुर्बानी को यारों हरगिज नहीं लजाएंगे, हरगिज नहीं लजाएंगे। विश्वास तिरंगा है, वरदान तिरंगा है। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।